नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान के बारे में दुनिया भर में अटकलें लगाई जा रही हैं। ये समझने की कोशिश हो रही है कि वहां आने वाले वक्त में कैसी सरकार होगी। बहुत लोगों को ये यकीन हो चुका है कि तालिबान ही सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे इशारे मिलते हैं जिसकी वजह से इस पर भी यकीन नहीं रह पाता। इसकी बड़ी वजह अफ़गानिस्तान से वापस जाने वाली ताकतें, ख़ासतौर से अमेरिका के बार बार बदलते हुए रंग हैं। अमेरिका की तरफ से तालिबान के ठिकानों पर ताज़ा बमबारी और अफ़गान सरकार की तरफ से ये कहा जाना कि तालिबान के कब्ज़े वाले इलाके वापस लिए जाएंगे, आने वाले वक्त के बारे में शक पैदा करते हैं। इन खबरों के बाद कुछ भी कहना और भी मुश्किल हो जाता है। इस वक्त के अफ़गानिस्तान के हालात को समझने के लिए तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन का एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया ताज़ा इंटरव्यू काफ़ी अहम है। आज के एपिसोड में उनके इंटरव्यू के कुछ ख़ास हिस्से पेश किए जा रहे हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि तालिबान ने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर यानी खाना जंगी नहीं चाहते। साथ ही उनका कहना है कि वो मुल्क की हुकूमत पर अपना गलबा यानी मोनोपोली नहीं चाहते, लेकिन साथ ही उनका जोर देकर कहना है कि अफ़गानिस्तान में उस वक्त तक अमन बहाल नहीं हो सकता जब तक प्रेसिडेंट अशरफ गनी को नहीं हटाया जाता और आपसी बातचीत के नतीजे में नई सरकार नहीं बनती। अमेरिका की एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी के साथ एक इंटरव्यू में तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन, जो कि तालिबान की डायलॉग टीम के मेंबर भी हैं, ने मुल्क में आगे क्या होना चाहिए इसके बारे में तालिबान के नज़रियात पर खुलकर बात की है। तालिबान ने हाल के हफ्तों में तेज़ी से अफ़गानिस्तान के बहुत से इलाकों पर कब्ज़ा किया है, कई स्ट्रेटेजिक बॉर्डर चौकियों पर भी कब्ज़ा किया है और जैसे ही अमरीकी और नाटो फ़ौजें पूरी तरह से वापस होती हैं, कई सूबों की राजधानियों पर भी कब्ज़े के चांसेस हैं। इस हफ्ते टॉप अमरीकी फ़ौजी अफसर जनरल मार्क मिले ने पेंटागन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तालिबान के पास रणनीतिक गति यानी स्ट्रेटेजिक तेज़ी है और उन्होंने तालिबान के पूरे मुल्क पर कब्ज़े से इनकार नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये नामुमकिन नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस के साथ इंटरव्यू में तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने कहा कि जब अशरफ गनी की सरकार ख़त्म हो जाएगी और बातचीत के नतीजे में सभी स्टेक होल्डर्स को काबिल कबूल हुकूमत कायम हो जाएगी तो तालिबान हथियार डाल देंगे। सुहेल शाहीन ने सीधे तौर पर कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि हम हुकूमत के एकाधिकार यानी मोनोपोली में यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि अब से पहले अफ़गानिस्तान में हुकूमत पर एकाधिकार करने वाली, मांग करने वाली कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो सकी है। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि शाहीन ने इस बयान में तालिबान की 5 साल की हुकूमत की नाकामी भी कबूल की है। सुल्तान शाहीन ने कहा कि इसीलिए हम उसी फार्मूले को दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन साथ ही तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने अशरफ गनी की सरकार के जारी रहने पर कोई समझौता नहीं करने की बात कही। उन्होंने अशरफ गनी को जंग भड़काने वाला लीडर कहा और ईद अल अज़हा के मौके पर अशरफ गनी की उस तकरीर पर नाराज़गी जताई जिसमें उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ हमला करने की बात कही थी। शाहीन ने गनी की 2019 की इलेक्शन में हुई जीत पर भी सवाल उठाते हुए धोखाधड़ी के इल्ज़ाम को दोहराया और मुल्क पर उनके हुकूमत करने के हक़ को तस्लीम करने से इनकार किया। उस इलेक्शन के बाद अशरफ गनी और उनके मुकाबले वाले उम्मीदवार अब्दुल्ला दोनों ने खुद को प्रेसिडेंट होने का ऐलान किया था। उसके बाद एक समझौते के तहत अब्दुल्ला को सरकार में नंबर 2 पर रखा गया और सुलह कौंसिल का सरबराह बना दिया गया। अशरफ गनी ने अक्सर कहा है कि वो तब तक ओहदे पर बने रहेंगे जब तक कि नए इलेक्शन अगली सरकार का फैसला नहीं कर लेते। उनके मुखालिफिन, जिनमें तालिबान के अलावा और लोग भी शामिल हैं, उन पर हुकूमत में बने रहने का इल्ज़ाम लगाते हैं, जिससे सरकार के सपोर्टर्स में इख्तलाफ बढ़ जाता है। पिछले
पिछले हफ्ते के आखिर में अब्दुल्ला ने तालिबान लीडर्स के साथ बातचीत के लिए कतर की राजधानी दोहा में एक हाई लेवल डेलीगेशन को लीड किया था, जिसके बाद बातचीत जारी रखने पर रजामंदी का ऐलान किया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि आम शहरियों और मुल्क के बुनियादी ढांचे की हिफाजत पर ध्यान दिया जाएगा। तालिबान के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए हालिया बातचीत को अच्छी शुरुआत बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि गनी के हुकूमत में बने रहने के दौरान सरकार की बार बार जंगबंदी की मांग तालिबान से सरेंडर की मांग के बराबर है। उन्होंने कहा कि वे सुलह नहीं चाहते, बल्कि वे तालिबान को सरेंडर कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जंगबंदी से पहले हमें और दूसरे अफगानों के लिए काबिल कबूल नई सरकार पर एक समझौता होना चाहिए, तब कोई जंग नहीं होगी। तालिबान के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने मुल्क में औरतों के हुकूक के बारे में भी खुलकर बात की। शाहीन ने कहा कि नई सरकार के तहत औरतों को काम करने, स्कूल जाने और सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी, लेकिन उन्हें हिजाब या हेड स्कार्फ पहनना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि औरतों को अपने घर से निकलने के लिए अपने साथ एक मर्द रिश्तेदार की ज़रूरत होगी। उन्होंने बताया कि नए कब्जे वाले ज़िलों में तालिबान कमांडरों के ऑर्डर हैं कि यूनिवर्सिटी, स्कूल और बाज़ार पहले की तरह खुलेंगे, जिसमें औरतों और लड़कियों की हिस्सेदारी भी शामिल है। अलबत्ता एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है कि तालिबान के कब्जे वाले ज़िलों से औरतों पर सख्त पाबंदियों के लगाने और यहाँ तक के स्कूलों में आग लगाने की बार बार रिपोर्टें आ रही हैं। हाल ही में एक खतरनाक वीडियो सामने आया था, जिसमें तालिबान को नॉर्थ अफगानिस्तान में पकड़े गए कमांडो को मारते हुए दिखाया गया था। शाहीन ने कहा कि कुछ तालिबान कमांडरों ने अपने लीडर्स के ऑर्डर्स की अनदेखी की है और उनके सख्त रवैये की वजह से कई तालिबान फौजी अदालत के सामने पेश किए गए हैं और सज़ा भी दी गई है, लेकिन उन्होंने ऐसे वाक़यात की डिटेल नहीं बताई। आपको याद दिला दूं कि 16 जुलाई को हमने आपको बताया था कि तालिबान के दोहा में मौजूद पॉलिटिकल ऑफिस के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद नईम ने कहा था कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के मुताबिक वो अफगानिस्तान से निकल रहे गैर मुल्की फौजियों को निशाना नहीं बनाएंगे। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते के बाद तालिबान ने दावा किया था कि समझौते के मुताबिक अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत बनेगी। मोहम्मद नईम ने यह भी दावा किया था कि अफगानिस्तान में जो जंग शुरू हुई है उसे तालिबान ने शुरू नहीं किया है, बल्कि काबिज़ों और अफगान सरकार ने शुरू किया है। मोहम्मद नईम ने यह भी कहा था कि पिछले 10 महीनों के दौरान दोहा में अफगान सरकार के नुमाइंदों के साथ हुई बातचीत की बुनियाद पर अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स का हल बातचीत से किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि अभी बहुत से मामलात हल किए जाने हैं और उनके लिए रजामंदी में वक्त लगेगा, लेकिन आखिर में हम एक बड़े नतीजे पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद ही हम उसका ऐलान करेंगे। तालिबान स्पोक्सपर्सन मोहम्मद नईम ने उस वक्त ये भी कहा था कि हमने शुरू में बातचीत की मेज़ पर आने का मशवरा दिया था, लेकिन सरकार का रवैया नाइंसाफ़ी वाला था। इस बुनियाद पर जंग के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच में एक बड़ा वाक़या ये हुआ है कि अमेरिका के जंगी जहाज़ों ने तालिबान के खिलाफ कंधार के करीब बमबारी की है। ये बात पेंटागन के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने कल ही बताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक अमेरिकी फ़ौजें पूरी तरह से वापस नहीं हो जाती, तब तक अमेरिकी लड़ाकू जहाज़ों के ज़रिए अफ़गान फ़ौजों को सपोर्ट जारी रहेगी। जॉन किर्बी ने यह भी कहा है कि पिछले कई दिनों में हमने अफ़गान फ़ौजों की सपोर्ट में हवाई हमले किए हैं। इससे पहले अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिली ने कहा था कि तालिबान खुद को इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे उनका जीतना तय है, लेकिन इस लड़ाई का आखिरी नतीजा क्या होगा, अभी इसे लिखा जाना बाकी है। साथ ही उन्होंने कबूल किया है कि तालिबान ने मुल्क के कुल 419 ज़िलों में से तकरीबन आधे 210 ज़िलों पर कब्जा कर लिया है और कई हिस्सों में अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ाई जारी है। अप्रैल में प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से तकरीबन 3000 अमेरिकी फ़ौजियों की पूरी तरह वापसी का ऑर्डर दिया था। पिछले हफ्ते बाइडन ने अमेरिकी फ़ौजों की वापसी की तारीख को और पीछे हटाते हुए कहा था कि अमेरिकी फ़ौजी मिशन 31 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा। इसी बीच कल ही अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने तालिबान की तरफ से लड़ी जा रही जंग को गैरकानूनी और नाजायज़ करार दिया है। गनी ने यह भी कहा है कि जिन इलाकों पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है जल्द ही उन्हें आज़ाद करा लिया जाएगा और तालिबान को खदेड़ दिया जाएगा। आखिर में यह समझना काफ़ी अहम है कि तालिबान के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने जो ख़ास बातें की हैं उनका क्या मतलब है। पहली बात यह कि अशरफ गनी की सरकार को हर हाल में जाना होगा।
आपसी बातचीत के नतीजे में सभी को काबिल कबूल सरकार बनने के बाद ही अमन हो सकता है। जब सभी की मर्जी की सरकार बन जाएगी तो तालिबान हथियार डाल देंगे। औरतों को पढ़ने और काम करने की इजाज़त होगी, लेकिन बग़ैर किसी मर्द रिश्तेदार के साथ हुए वो घर से बाहर नहीं जा सकेंगी। इसी तरह से तालिबान के दूसरे स्पोक्सपर्सन मोहम्मद नईम ने तकरीबन 10 दिन पहले कहा था कि हालिया जंग के लिए काबिज फ़ौजें और अफ़गान सरकार जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि अमेरिका के साथ समझौते के मुताबिक अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत बनेगी। तालिबान की सरकार का बुनियादी नज़रिया सामने आने के बाद अब आने वाले वक्त में यह देखना काफ़ी अहम होगा कि क्या अमेरिका, अफ़गान सरकार और तालिबान सभी किसी एक फार्मूले के लिए तैयार हो सकेंगे। अमेरिका ने तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले करके ये बता दिया है कि वो अफ़गानिस्तान में दखल अंदाजी किसी न किसी हद तक जारी रखेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे हालात बदलेंगे हम आपको आगाह करने की कोशिश करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।